और जो तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं कि उनका उनका मुतालबा तो था कि आप कमीशन बना दें, कमीशन बनाना क्यों दुरुस्त नहीं है? हुकूमत अगर ये इंटेंट ज़ाहिर कर दे तो मुज़ाकरात चल सकते हैं। देखिए, आपने मुज़ाकरात क्यों करने हैं? उनके कुछ मुतालबात हैं। उन मुतालबात को पूरा करने के लिए हुकूमत अपना अंदिया देगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर सकते। इसके ऊपर हुकूमत ने उनसे लिख के एक सवालनामा मांगा कि आप बताइए आपकी डिमांड क्या है। चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया गया। अब हुकूमत ने लिख के अपना जवाब देना है। अब अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले हमारी ये शर्त मानो, फिर हम अगली बात करेंगे, फिर उसके बाद एक और शर्त आएगी, फिर वो मानो, फिर अगली बात करेंगे, और अगर नहीं तो हम पीछे हट रहे हैं, ऐसे कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। मुज़ाकरात के लिए ये जो चीजें हैं, ये मुज़ाकरात का एजेंडा होगा, ये मुज़ाकरात की शर्त नहीं हो सकती। वो फिर शर्त लगा रहे हैं, शर्त के तौर पे ये बात। फाइनली मुझे ये बता दें, पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में क्या मौजूदा इत्तेहाद को इसी सूरत में बरकरार रखना है, या हुकूमत के सामने पीपल्स पार्टी ने रिफ्रेश करने हैं अपने मुतालबात के मामलात को, ऐसे चलाया जाए? ये मामला आपके मरकजी मजलिस आमला के इजलास के एजेंडे पर है या नहीं? अभी एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ हमारा। अमूमी तौर पे मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है, पार्टी के अपने कई सारे इशूज हैं जो हमने इस साल में करने हैं, और तंजीम के अंदर भी जो सूरत हाल है उसको भी देखना है, लेकिन अभी तक एजेंडा आया नहीं, आ जाएगा। लेकिन जनरली मुल्क की मौजूदा अमूमी मजमूई सूरत हाल के ऊपर, सियासी सूरत हाल के ऊपर एक मुबाहिसा होगा और वे फॉरवर्ड देखा जाएगा। सही, ये बात आप पहले दिन से कह रहे हैं, ये बात आप पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत के भी तो कॉन्फिडेंस की कोई वजह होगी ना। हुकूमत जो है वो तवातिर से अपना उस रवैया एक साल से अगर तब्दील नहीं कर रही, तो शायद उनको ये कॉन्फिडेंस है कि आपके और तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी भी किस्म की कोलैबोरेशन की क्योंकि कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, और अब आप आईनी ओहदे ले चुके हैं, लिहाजा आपकी मजबूरी है कि आपने हुकूमत का साथ देना है। तो इसी मजबूरी के तहत चलते रहेंगे, या कोई पॉसिबिलिटी पैदा हो सकती है कि फ्रेश इलेक्शन के जो मुतालबे किए जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, उनके साथ माजी में आप लोगों का अच्छा ताल्लुक रहा, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि अब आप फ्रेश इलेक्शन करवा दें मुल्क में, तो क्या उस तरफ, उस नहज पर भी 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन अगर यही रवैया रहता है तो आपका भी रवैया तब्दील हो सकता है? देखिए ईसा, ये जो आपने इसका नतीजा निकालने की कोशिश की है ना, इसके लिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी के बयान को देखा जाए कि वो क्या कह रही है। क्या पीपल्स पार्टी धमकी दे रही है, या पीपल्स पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है? पीपल्स पार्टी सजेस्ट कर रही है, राय दे रही है, समझा रही है। माजी में पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत पे इस तरह की कानून साजी, इस तरह की फैसला साजी की है जिसपे एतमाद बढ़ता है। दूसरी बात कि हमारा और किसी और जमात का इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये तो एक मफरूज़े है ना, कोई हम कर रहे हो सकता। तीसरी बात मैंने हो सकने की बात नहीं की। तीसरी बात, सवाल यह है कि क्या मुल्क इस वक्त किसी नए बहरान का मुतहम्मिल हो सकता है? करना चाहिए, वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। अगर मुल्क के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आई है और कुछ गलतियां हो रही है, तो फिर कोशिश करनी चाहिए। मुझे भी, हम तो पुराने बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, आप नए बहरान की बात कर रहे हैं। मैं तो उसी का जिक्र कर रहा हूं कि हुकूमत कोई गलती कर रही है, तो बजाय इसके कि हम हुकूमत के साथ कोई लड़ाई लड़के एक नया बहरान जन्म दे ले, ये बेहतर नहीं है कि मैं और आप सब कोशिश करके हुकूमत को समझाएं कि ये काम ना करो? नहीं, फिर क्या सलूशन क्या है? बिलावल बड़ा जबरदस्त बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी, सवाल बड़ा लंबा था और उसका जवाब भी थोड़ा सा लंबा होगा ना, इसलिए आप दे दीजिए, साथ में ये भी ऐड करते हैं। यानी फिर अब क्या किया जाए? यानी हुकूमत को आपकी पार्टी बार बार कह रही है, दुरुस्त बात कह रही है, इंटरनेट बहाल कर दें, ये सोशल मीडिया एप्स, बिलावल ने बार बार इसके ऊपर आवाज उठाई है, हुकूमत इज नॉट लिसनिंग, फिर क्या होगा? आपके सवाल, पिछले सवाल का जो हिस्सा बाकी रह गया वो ये था कि नए इंतखाब के तकाजे हो रहे हैं। क्या पिछला इंतखाब कोई मसाइल का हल कर पाया है कि अगला इंतखाब जो है अगली साल के बाद ही इंतखाबात की बात की जाए?
तो उससे कोई मामलात हल की तरफ जाएंगे या और खराबी बढ़ सकती है। बढ़ेगी और जब अगर तक और खराबी बढ़ने का अमकान है रूल्स ऑफ द तो फिर गेम क्या करना चाहिए? फिर आपको बड़े तहम्मुल से इस क्राइसिस को से आगे गुजरना चाहिए और जो बेहतरियां हुई हैं उनको कंसोलिडेट करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर इसको संजीदगी से ले। लफ्जों और लहजों की तलखी जब ताल्लुकात की तलखी में जब ढलती है तो फिर ताल्लुकात में तनाव भी आते हैं। ये वक्त नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ एक जमात की जिम्मेदारी नहीं है और हम समझते हैं कि हुकूमत इस मामले में आप कोशिश कर रही है, उनको कोशिश करनी चाहिए और बेहतर, ताकि चीजें बेहतरी की तरफ चले। सही। ये इजलास तो यकीनन कोई 11 महीने बाद ही हो रहा है, लेकिन इसके दौरान हमारी कोर कमेटी की मीटिंग्स होती रही। वो भी एक ऐसा फोरम है कि सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को अगर ना भी बुलाया किसी वक्त जा सके तो वो भी कमेटी जो है वो चीजें रिव्यू करती रहती है। और इस इजलास के अंदर, वैसे तो ये रूटीन में इजलास होते रहते हैं, इस इजलास के अंदर यकीनन साल की कारकर्दगी है। 1 साल हुआ तकरीबन, हो गया। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो साल होने को है। इसको भी रिव्यू करेंगे, मौजूदा करंट सूरत हाल का भी जायजा लेंगे और पार्टी जो है वो किस तरह, हमारा अलायंस चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ देखा जाएगा। यानी 1 साल पहले जब अलायंस बनाने का फैसला हुआ था और उस डिसीजन को भी जिस कड़वे दिल के साथ, जिस आधे दिल के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, जिस किस्म का मुनक़सिम मैंडेट आया तो अब ये करना ज़रूरी है, आपने कर लिया। लेकिन जब आप 1 साल के बाद एवेलुएट करते हैं तो एवेलुएट करने के बाद नतीजा भी आता है। इस इजलास से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हुकूमत तो इस तरह सोलो फ्लाइट ले रही है जैसे 2/3 अक्सरियत उनके पास हो, आप लोगों से मशावरत जो है वो अहम तरीन मामलात पर नहीं की जाती। और अब आज ही जब हम बात कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने उस हाई पावर बोर्ड का मेंबर डिक्लेयर कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो तरक्कियां हैं 22वें ग्रेड में। तो ये कुछ छोटे छोटे इशूज़ तो हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, लेकिन क्या मामला इतना सीरियस है कि जहां पर हुकूमत और आपके दरमियान को बड़ी दरार पैदा हो सकती है? देखिए, बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं वो हम पहले भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं। यानी हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान या मुस्लिम लीग के दरमियान एक तलखी थोड़ी सी बड़ी है। तो उसकी वजह बेसिकली वो मायदा है जो हमने आगाज में किया और अभी उस पर कुछ अमल दरामद हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत सारी फोरम्स पे एजिटेट हुआ। बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते रहे, कमेटियां हमारी मिलती रही, पंजाब की गवर्नमेंट से मिलते रहे, लेकिन उसमें कुछ शिकवे अभी तक कायम हैं। इसी तरह लेजिस्लेशन के अमल के अंदर भी बहुत सारा अमल वो है जिसपे आपने लेजिस्लेशन मूव कर दी, कोई स्टेप ले लिया, मतलब फर्ज करें प्राइवेटाइजेशन है, फर्ज करें कोई और इशू है, तो आपने एक स्टेप ले लिया, आपने इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया। अब फर्ज मेरी जमात के वो मंशूर के खिलाफ है एक बात, तो फिर मैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दूंगा या मैं उसकी कुछ क्लासेस को ऑब्जेक्ट करूंगा, तो उसके ऊपर ये तासर आएगा मीडिया में कि जी पीपल्स पार्टी तो अलग हो रही है, पीपल्स पार्टी तो एतराज कर रही है। तो ये हमने बारहा हुकूमत को कहा है और अब ये अमल उन्होंने शुरू तो कर दिया है। अल्लाह करे इसको और बेहतर करे कि कोई भी फैसला जो है अगर असेंबली से उसकी पास कराना जरूरी है तो फिर आप उस फैसले को पहले अपने इत्तेहादियों से डिस्कस कर लें, ताकि अगर कोई कानून साजी है उसको डिस्कस कर लें, वरना जो हमारा 26वीं आईनी तरमीम में हाल हुआ वही होगा ना कि आपने तरमीम लांच कर दी, ले कर दी, फिर उसके ऊपर मशावरत शुरू हुई, फिर उसके जो महीना सवा महीना की जो सूरत हाल है आपके सामने है। ये बात उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे बिहेव कर रही है, इनको नहीं करना चाहिए।